ठीक है, दिस इज शीट नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है। जब आप पूरा एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले वर्किंग नोट्स जितने वो कर लीजिए, क्योंकि जब आप एक बार कैश फ्लो बनाने लगते हैं तो आप कोई चीज फिगर मिस आउट नहीं करें। तो आप जैसे इसके अंदर क्या एक टेंजिबल एसेट है जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया जिसपे 8000 का इस साल। तो ये टेंजिबल एसेट जो है हमने खरीदी, ये पिछले साल थी 84,000 की, अब हो गई है 98,000 की। तो भाई अगर 8000 का हमने डेप्रिसिएशन लगाया तो 84 में जब 8 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 76 का बैलेंस आना चाहिए, लेकिन 98 का आ रहा है तो हमने परचेज किए। वैसे तो ये ओरली हो जा रहा है भाई, 76 का होना चाहिए, 98 है, 98 में 76 घटाओ तो परचेज आ जाएगी। लेकिन इस केस के अंदर आपको एग्जाम सीबीएसई एक्सपेक्ट करती है यू शो दिस कैलकुलेशन बाय मेकिंग अ वर्किंग नोट। तो मैं वर्किंग नोट के अंदर ये फिर मशीनरी टेंजिबल एसेट का अकाउंट बनाऊंगा। ओपनिंग एसेट है 84, क्लोजिंग है 95। यहाँ पे आ गया बाय बैलेंस कैरी नाउ, दैट इज 98, 95 नहीं 98। फिर डेप्रिसिएशन लगाया अपन ने 8000, 1,06,000। टू बैंक, ये आपकी परचेज आ रही है। ये आ गया 22,000। बिल्कुल। इस अकाउंट में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अब आपको डिसाइड कैसे करना है वर्किंग नोट कैसे बनेगा? एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट दिए तो वर्किंग नोट बनेगा। इसमें एक ही एडजस्टमेंट है जिसमें अकाउंट की जरूरत है टेंजिबल एसेट की। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स के लिए एडजस्टमेंट की अकाउंट की जरूरत नहीं हो, तो इंटरेस्ट पेड किया वो उसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम एक एक चीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना, यहाँ पे मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा मैं तीनों एक्टिविटीज को एक साथ कर रहा हूँ। ठीक है, शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 60,000 थी, 70,000 हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ दिव्यानी? शेयर कैपिटल 60,000 से 70,000 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ इसका? सर हमको प्रॉफिट हुआ 10,000 अरे का। प्रॉफिट हुआ नालायक, कहीं प्रॉफिट हुआ है क्या? शेयर इशू किए, सीधी सी बात है, 60 से 70 हो गया, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कहाँ दिखाते हैं अपन? शेयर कैपिटल के अंदर दिखाते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस में आता है प्रॉफिट? शेयर कैपिटल बढ़ रही है 60,000 70,000। तुम किस दुनिया में हो? 60,000 से 70,000 वो मैंने फर्स्ट शीट के अंदर सब चीज बताया। शेयर कैपिटल बढ़ती तो क्या होता है? मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये यस प्रॉफिट हुआ। ये मैंने आपको ये वाली शीट एक सबसे पहले दी थी और इसके अंदर मैंने सब चीज बताई थी। प्रॉफिट हम शेयर रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं कंपनी की। प्रॉफिट हुआ वो पार्टनरशिप नहीं है, ये कोई सोल ट्रेड बिजनेस नहीं कि ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर किया तो प्रॉफिट हुआ। ये कंपनी है, कंपनी के अंदर प्रॉफिट शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं जुड़ता है, वो अलग से दिखाया जाता है। ये इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पैसा आया, कम हो रहा है तो कंपनी ने अपने शेयर बेच दिए होंगे। अभी जैसे टीसीएस करने वाली, टीसीएस बायबैक करने वाली अपने शेयर्स, तो उससे उसके शेयर्स की जो है क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ये जो है हमारा कैपिटल बढ़ रही है, तो इसका तो हमने शेयर इशू किए होंगे। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ फाइनेंसिंग में। यहाँ पे मैंने लिख दिया है इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितने का? 10,000 का। पैसा आ रहा है तो ये प्लस में, ये लिख दिया, दैट इज वन। रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट दिखाते हैं। अब रिजर्व एंड सर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शेयर इशू किया क्यों नहीं लिख मैडम, सकते? शेयर इशू किया है। पैसा दिया है क्या आपने शेयर में? इशू किया तुमने, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? यस तो ये पहले शीट क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप लोग ढंग से? उस समय क्यों नहीं क्वेश्चन आया कि शेयर कैपिटल बढ़ रही तो इन्वेस्टिंग है कि क्या है? और अपन ने लास्ट टाइम वो भी कल जो क्वेश्चन किए फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस की। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1, यहाँ यस सर पे यस नोट नंबर 1 दिया हुआ है। नोट नंबर 1 पे आइए। नोट नंबर 1 पे, नोट नंबर 1 पे दो चीजें रखी,
जनरल रिजर्व 20, ये ईयर गलत है, ये 2020 या 2021 है, ठीक है। यहाँ पे जनरल रिजर्व 20,000 से बढ़ के 30,000 हो गया, इसके बाद 10,000 रुपए रिजर्व में डाले। लास्ट ईयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपको दिया हुआ है 12,000 रुपए, और अब माइनस 12,000, अब हो गया 14,000। तो ये सम्यक बताओ, क्या दिलीप तुम बताओ इसका क्या हुआ नतीजा, ऐसा क्यों हो रहा है ये डिफरेंस? माइनस 14,000 से प्लस 12,000 हो गया, 14,000 प्लस में हो गया। तो इसका मतलब इस साल क्या क्या अपने प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कि क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ 26,000। प्रॉफिट हुआ 26,000 का, लॉस जो है 12,000 का 14,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमको 26,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 26,000 का प्रॉफिट, और क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है? एडजस्टमेंट एक ही है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया। इसके अंदर टैक्स पेड नहीं है, इसके अंदर डिविडेंड नहीं है, बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ जनरल रिजर्व, एक ही एडजस्टमेंट है। तो 26,000 का प्रॉफिट हुआ और 10,000 जनरल रिजर्व में प्रॉफिट किया। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा हमारा? 36,000 आ जाएगा। 22 प्लस 10 32,000 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली 32 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में दे रहा हूँ, इसके लिए वर्किंग नोट अलग से नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा है नहीं, एक ही एडजस्टमेंट है, यहाँ पे ऐड कर दिया। क्या किया मैंने? 10,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो 22,000 का स्टेटमेंट में डिफरेंस है, तो हमारा इस साल का जो प्रॉफिट है वो 32 आ गया। अब इस 32 में किसी को प्रॉब्लम है तो पहले पूछ लीजिए। सॉरी 26 प्लस 36 आएगा। 26,000 का प्रॉफिट हुआ, 12,000 का लॉस 14,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, और 10,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए थे तो वो भी ऐड कर दिए। 26 प्लस 10 36,000 हो गया हमारा, ठीक है। यस सर। ये 36 हो गया। अब दूसरा एडजस्टमेंट, पहले तो अपन प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, फिर दूसरा एडजस्टमेंट हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या है, नॉन कैश आइटम प्लस माइनस करने, फिर चेंजेस इन करंट एसेट्स लायबिलिटीज करने, फिर टैक्स पेड। एक एक करके देखते चलते, मैं ऊपर से चल रहा हूँ, एक एक जहां जहां चीज आती जाती है वो लिखते जा रहा हूँ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 50 के 50 है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, तो चेंज ही नहीं आया, ना इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ। ट्रेड पेबल्स 9,000 से ट्रेड पेबल 24,000 हो गए। सब में क्या करेंगे, इसका 9,000 ट्रेड पेबल से अब 24,000 हो गए। समझ नहीं है क्लास का? ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हुए तो ऐड कर देंगे। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हुए कितने से? सर 16,000 से 16,000 से, तो ये इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आएगा ऐड प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। ठीक है, ये ट्रेड पेबल्स हो गए। अब ये फिक्स एसेट्स का तो अपन ने टेंजिबल एसेट का अकाउंट बनाया, ये अकाउंट है। अकाउंट क्या कह रहा है? 8,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो डेप्रिसिएशन भी हम ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश के अंदर। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डेप्रिसिएशन, कितना है डेप्रिसिएशन? 8,000। फिर हमने परचेजेस आया हमारा 22,000 के हमने परचेज किए, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। पर ये समझ में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा ये परचेज किया, परचेज ऑफ tangible assets, that is 22,000। ये हो गया, तो ये हो गया हमारा टेंजिबल एसेट्स का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6,000 से 16 हो गया, तो 10,000 के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदें, तो ये भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, that is 10,000। ये हो गया। फिर उसके बाद ये करंट इन्वेस्टमेंट, देखिए करंट इन्वेस्टमेंट्स को मैंने आपसे कहा है कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेना है। इन्वेंट्रीज, परिधि इन्वेंट्रीज 12,000 से बढ़ के 49,000 हो गई, क्या करना है इसका? सर आउटफ्लो हुआ है, कितना? सर सब्ट्रैक्ट। डू सब्ट्रैक्ट करो। कितना होगा? सर 27।
37. 37. सॉरी 37. फिर से हाँ 37 से तो क्या करूं, एंट्री इन्वेंटरीज क्या वो क्या करूं, मैं इसको प्लस करूं माइनस करूं? सर माइनस. माइनस होगा, इंक्रीज इन इन्वेंटरीज। ये हो गया इन्वेंटरीज। तो ये तो मैंने कर लिया। अब मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो करंट इन्वेस्टमेंट्स है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैलेंस शीट में कैश इक्विवेलेंट इज समथिंग डिफरेंट, कैश फ्लो के अंदर ये करंट इन्वेस्टमेंट भी उसमें ऐड करना है। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 20,000 के करंट इन्वेस्टमेंट्स और 5,000 के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 25। तो यहाँ पे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मैं लिखूंगा 25,000। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना होगा? 18,000 के ये हैं इन्वेस्टमेंट्स और 8,000 ये, तो 18 प्लस 26,000। तो ये क्लोजिंग आ गया, ये क्लोजिंग यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा बैलेंस शीट का काम हो गया, रिजर्व का काम हो गया। अब ये इससे भी ये भी अकाउंट बन गया। अब ये है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, 8,000 इंटरेस्ट पे किया, ये तो नॉन ऑपरेटिंग है, तो ये प्रॉफिट में भी ऐड होगा। तो जब हमने इंटरेस्ट दिया होगा तो हमने प्रॉफिट से घटाया होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने दिया, एंड दैट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर व्हिच वी हैव पेड इज 5,000। तो 5,000 में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 5,000 भी ऐड करूंगा। और जब हमने पे किया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं डिबेंचर्स पे? डिबेंचर इशू किया वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिबेंचर इशू करना, शेयर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो उसमें जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो शेयर्स पर डिबेंचर्स दे रहे हैं वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 5,000 माइनस, ठीक है। 36 प्लस 8 प्लस 5 दैट इज 13। 13 प्लस 36 ये हो गया 49। 49,000 में 16 प्लस और 37 माइनस, तो कितना हुआ? 12। 28,000 आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। 28 में टैक्स पेड तो दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन में, नील। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना हो गया? 28,000। दिस इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? 22 माइनस 10 माइनस, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, और इसके अंदर और तो कोई एक्टिविटी है ही नहीं जो कि आएगी, बाकी तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो 32,000, तो कैश -32. माइनस 32,000। ये फाइनेंसिंग में 10 प्लस है, 5 माइनस है, तो दैट इज 5,000 इज फाइनेंसिंग। 5,000. तो ये 28 प्लस 5 33, और ये तो 1,000 प्लस में आंसर आ रहा है। इन तीनों को ऐड किया, इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग, तो 1,000 आ गया, और ये 1,000 प्लस 25 26, ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली हो गया। आपको इस ढंग से कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना है। ओके सर. पहला क्वेश्चन ये हुआ है, तो मैं तो अभी आपको सिर्फ पहला ही बता रहा हूँ। आप कम से कम ये सेकंड क्वेश्चन तो ट्राई खुद करें, सेकंड क्वेश्चन तो खुद ट्राई करें। थर्ड क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपको वो लगेगा, टाइम हो सकता है एक आध एडजस्टमेंट, लेकिन मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ कि आप ये फॉर्मेट अगर आप इसका प्रिंट निकाल सके तो बहुत अच्छी बात है, तो वो हो जाएगा। मुझसे कलेक्ट करा सके मुझसे कलेक्ट करा लीजिए, इसी में ट्राई करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो एक कॉलम्स मैंने बना के दिए, आप बनाइए, जितना कर सके उतना करिए। मेरा ये कहना होगा, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, पूरा नहीं आता आपको, भाई शेयर आता है ना, शेयर का क्या उतना तो लिखो, रिजर्व एंड सरप्लस आता है उतना तो लिखो। जैसे ये पूरा अकाउंट ये है, इसमें ये एक अकाउंट आता है, आधा अधूरा बनाओ, पूरा आता है पूरा बनाओ, दूसरा नहीं आया कोई बात नहीं, जितना आया उतना भर लो। तो जब हम क्लास में यहाँ डिस्कस करेंगे तो आपको चीजें जल्दी समझ में आएगी। आप एक एडजस्टमेंट नहीं आया उसको बंद करके बैठ जाओगे, सो हमसे तो नहीं हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। जितना हो उतना तो करो, तभी चीजें समझ में आएंगी। तो मैंने अभी आपको जो बताया, इसके बेसिस पे आप कम से कम सेकंड क्वेश्चन तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अब आपको सेकंड क्वेश्चन जो ट्राई करना है वो उसके बाद फिर मैं इसके आगे आपको बढ़ पाऊंगा, ठीक है। सर